शरीफ अदम मुकद्दस गार के एक कोने में बिछी हुई हरन की खालों से बने हुए बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमायां थे, क्योंकि उसे मालूम था कि मुकद्दस गार के गिर्द उसकी इंतहाई ताकतवर शक्तियों का हिसार है और महापुरुष के लोग इन पाकेशियाइयों का बहरहाल खात्मा कर ही लेंगे। इसलिए वो मुतमईन था कि अचानक कमरे में हल्की सी गुर्राहट की आवाज उभरी तो शरीफ अदम बेख्तियार उठकर बैठ गया। उसके सामने बिल्ली से बड़ा और कुत्ते से छोटा एक जानवर बैठा हुआ था। उसका रंग स्याह था, लेकिन आंखें कबूतर के खून से भी ज्यादा सुर्ख थीं। शमूई, तुम? क्या कोई खास खबर है? शरीफ अदम ने तेज लहजे में कहा। हाँ महाराज, पाकेशियाई लोगों ने यहाँ मौजूद तमाम महापुरुषों को हलाक कर दिया है। इस शमूई ने इंसानी आवाज में जवाब दिया तो शरीफ अदम बेख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? ये तुम क्या कह रहे हो? शरीफ अदम ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ आका, मैं सबकी लाशें देखकर आया हूँ, उस जानवर ने इंसानी आवाज में कहा। ओह ओह, मैं उन्हें पीस डालूंगा, मैं उनको इबरतनाक मौत मारूंगा, शरीफ अदम ने पहले से ज्यादा हज़ियानी अंदाज में कहा। आका, अब वो आपके खिलाफ काम करेंगे, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप गोशी कुएं वाले गार का दहाना खोल दें और अंदर अपनी बू फैला दें। उन लोगों के साथ एक अफ्रीकी है जो आपकी बू सूंघकर आपको तलाश करता फिर रहा है। उसे मालूम हो गया है कि आप यहाँ मुकद्दस गार में हैं, लेकिन जब वो आपकी बू वहाँ सूंघेगा तो वो लाजमन अंदर दाखिल होगा। वहाँ आप अपना साया भिजवा दें, इस तरह उन्हें यकीन हो जाएगा कि आप उसके अंदर मौजूद हैं। फिर जैसे ही वो अंदर दाखिल होंगे, आपका साया गोशी कुएं का मुंह खोल देगा और ये सब लोग गोशी कुएं में गिर जाएंगे और फिर आप इस कुएं का मुंह बंद कर दें। इस तरह ये सब वहीं तड़प तड़प कर खत्म हो जाएंगे। शमूई ने बाकायदा मशवरा देते हुए कहा। क्यों? मैं ऐसा क्यों करूं? क्या मेरी शक्तियां अब इस काबिल नहीं रह गईं कि मैं इन चंद मूर्खों को हलाक करा सकूं? मैं काशाम जादू का महागुरु हूं, वैसे भी मेरे पास लाखों इंतहाई ताकतवर शक्तियां हैं और अब रोशनी का कलाम भी उनके पास नहीं है। मैं अब तक इसलिए खामोश रहा था कि महापुरुष उनका खात्मा कर देंगे, लेकिन अब मैं खुलकर सामने आऊंगा, शरीफ अदम ने गुस्सीले लहजे में चीखते हुए कहा। आका, रोशनी का कलाम तो उनसे अलहदा हो चुका है, लेकिन रोशनी का कलाम उनके ज़हनों में मौजूद है और उन्होंने रोशनी के इंतहाई ताकतवर कलाम का बाकायदा अपने गिर्द हिसार कायम किया हुआ है। इसलिए आपकी कोई शक्ति, चाहे वो इंतहाई ताकतवर हो, उनके करीब नहीं जा सकती। अलबत्ता अगर आप शक्तियों से ही उनका खात्मा कर देना चाहते हैं तो फिर काशान कस्बे में काली माशी की 15 शक्तियां मौजूद हैं। वो इंतहाई ताकतवर हैं। गो उन्हें यही हुक्म दिया गया है कि जब ये पाकेशियाई एजेंट वापस जाएं तब वो हरकत में आएं, लेकिन अब महागुरु हैं, आपके हुक्म पर वो यहाँ आ जाएंगी। वो इन लोगों का खात्मा कर सकती हैं, या दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि आप काशाम जादू के महान गुरु होने के नाते यहाँ काशाम जादू की गार कैम कर दें, ताकि जैसे ही ये लोग इस गार में दाखिल हों तो ये खुद ब खुद काशाम जादू के हिसार के अंदर पहुँच जाएंगे और वहाँ मौजूद काशाम जादू की इंतहाई ताकतवर शक्तियाँ इंतहाई आसानी से इनका खात्मा कर देंगी, शमूई ने कहा। ओह हाँ, तुम वाकई बेहद अक्लमंद हो शमूई। मैं तुम्हारे दोनों मशवरों पर अमल कर देता हूँ। काली माशी की शक्तियों को भी मैं हुक्म दे देता हूँ कि वो उनका खात्मा कर दें और उसके साथ ही मैं काशाम जादू की गार भी कायम कर देता हूँ। और हाँ, तुम्हारा पहला मशवरा भी दुरुस्त है। मैं गोशी गार वाला अमल भी मुकम्मल कर देता हूँ। बहरहाल किसी न किसी चलतर में वो फंस कर हलाक हो जाएंगे, शरीफ अदम ने कहा। आपकी कदर शनासी है महाराज, आप मुझे पेंट दे दें ताकि मैं वापस जा सकूं, शमूई ने मुसरत भरे लहजे में कहा।
हाँ जाओ तुम भेंट ले लो, तुमने अच्छे मशवरे दिए हैं, शरीफ कदम ने कहा। तो शमूई ने मुसरत बड़े अंदाज में कलकारी मारी और फिर यकलख्त गायब हो गया। शरीफ कदम ने उठकर गार की दीवार में मौजूद ताकचे में मौजूद मिट्टी का जलता हुआ दिया उठाया और उसे बिस्तर के सामने जमीन पर रखा और खुद भी आलती पालती मारकर उसके सामने बैठ गया और उसने दिए की लौ पर अपनी नजरें जमा दी। चंद लम्हों बाद दिए की लौ कम होना शुरू हो गई और फिर वो तकरीबन बुझ सा गया था कि अचानक भड़क उठा और उसकी तेज रोशनी गार में फैलती चली गई, लेकिन फिर उसकी लौ ने कम होना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद जब वो पहले की तरह नॉर्मल हो गई और फिर उसकी लौ तेजी से कम होना शुरू हो गई। जब वो तकरीबन खत्म होने के करीब थी तो अचानक एक बार फिर भड़क उठी। ये कार्रवाई 3 बार हुई और फिर उसके साथ ही शरीफ कदम ने एक तवील सांस लेकर दिए की लौ से नजरें हटाई और फिर दिया उठाकर वो उठा और उसने दिया वापस ताकचे में रख दिया। ताकचे में एक मिट्टी का प्याला मौजूद था जिसमें इंतहाई बदबूदार गहरे रंग का स्याल भरा हुआ था। उसने प्याला उठाया और उसमें मौजूद बदबूदार स्याल को दिए में डाल दिया। जब दिया भर गया तो उसने प्याला वापस ताकचे में रख दिया। अब ये 3 चलतर तैयार हो गए। अब मैं देखूंगा कि ये पाकिस्तानी मूर्ख कैसे बचकर जाते हैं, शरीफ कदम ने इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में कहा और एक बार फिर हरन की खाल से बने हुए बिस्तर पर लेट गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।